जय माता की। नमः गाय माता की जय। सप्तशती दुर्गा सप्तशती का दूसरा और तीसरा अध्याय इस प्रकार से है। महर्षि मेधा बोले, प्राचीन काल में देवताओं और असुरों में 100 वर्षों तक घोर युद्ध हुआ। उनमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवराज इंद्र देवताओं के नायक थे। इस युद्ध में देवताओं की सेना परास्त हो गई थी और इस प्रकार संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा था। युद्ध के पश्चात हारे हुए देवता प्रजापति श्री ब्रह्मा जी को साथ लेकर उस स्थान पर पहुंचे जहाँ पर भगवान शंकर विराजमान थे। देवताओं ने अपनी हार का सारा वृत्तांत भगवान विष्णु और शंकर जी से कह सुनाया। वे कहने लगे, हे प्रभु, महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के सब अधिकार छीनकर सबका अधिष्ठाता बन बैठा है। उसने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। वे मनुष्यों की तरह पृथ्वी पर विचर रहे हैं। देवताओं की सारी करतूतें हमने आपको बत सुना दी हैं। आपकी शरण में इसलिए आए कि आप उनके वध का कोई उपाय सोचें। देवताओं की बातें सुनकर भगवान विष्णु और शंकर जी को देवताओं पर बड़ा गुस्सा आया। उनकी भौहें तन गई, आंखें लाल हो गईं। गुस्से में भरे हुए भगवान विष्णु के मुख से बड़ा ही भारी तेज निकला। उसी प्रकार तेज भगवान शंकर और ब्रह्मा और इंद्र आदि दूसरे देवताओं के मुख से प्रकट हुआ। फिर सभी सारा तेज एक मिल गया और तेज का पुंज ऐसे दिखता था जैसे ज्वालायमान पर्वतों पर। देवताओं ने देखा कि उस पर्वत की ज्वाला चारों ओर फैली हुई है और देवताओं के शरीर से प्रकट हुए तेज की किसी अन्य तेज तुलना नहीं हो सकती थी। एक स्थान पर वे तेज इकट्ठा होने पर वे उस देवी के रूप में परिवर्तित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। वे संग भगवान शंकर का तेज था, उससे देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उस सिर के बाल बने, भगवान विष्णु के तेज से उसकी भुजाएं बनी, चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन और इंद्र के तेज से जंघा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग बना। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी उंगलियां पैदा हुई। वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां और एवं कुबेर के तेज से नासिका बनी। प्रजापति के तेज से उसके दांत, अग्नि के तेज से उसके नेत्र, संध्या के तेज से उसकी भौहें और वायु के तेज से उसके कान प्रकट हुए। इस प्रकार उस देवी का प्रादुर्भाव हुआ। महिषासुर से पराजित देवता उस देवी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शंकर ने त्रिशूल में से एक त्रिशूल निकालकर उस देवी को दिया। भगवान विष्णु ने अपने चक्र में से निकालकर एक चक्र उस देवी को दिया और वरुण ने देवी को शंख भेंट किया। अग्नि ने उसे शक्ति दी, वायु ने उसे धनुष बाण दी, सहस्त्र नेत्र वाली तीसरी देवी ने इंद्र ने उसे अपने वज्र से उत्पन्न कर दिया और वज्र दिया। ऐरावती हाथी का एक घट्टा उतारकर देवी को भेंट किया। यमराज ने उसे काल दंड में से एक दंड दिया। वरुण ने उसे पास दिया। प्रजापति ने स्फटिक की माला दी और ब्रह्मा जी ने उसे कमंडलू दिया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उसे चमकती हुई ढाल और तलवार तथा उज्ज्वल हार और दिव्य वस्त्र भेंट किए। इनके साथ ही उसने दिव्य चूड़ामणि दी, 2 कुंडल, कंकड़, उज्ज्वल अध्र चंद्र, बाहों के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए नुपुर, गले के लिए सुंदर हंसली और अंगुलियों के लिए रत्नों की बनी हुई अंगूठियां उसे दी। विश्वकर्मा ने उनका वर्षा दिया और उसके साथ ही कई प्रकार के अस्त्र, अभेद कवच दिए। इसके अतिरिक्त उसने उसे कभी न कमलाने वाले सुंदर कमलों की मालाएं भेंट की। समुद्र ने सुंदर कमल का फूल भेंट किया और हिमालय ने सवारी के लिए सिंह और तरह तरह के रत्न भेंट किए देवी को। ये यक्ष राज कुबेर ने मधु से भरा हुआ पात्र और शेषनाग ने उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट किया। इस प्रकार दूसरे देवताओं ने भी उसे आभूषण और अस्त्र देकर उसका सम्मान किया। इसके पश्चात देवी ने उच्च स्वर से गर्जना की और उसके इस भयंकर नाद से आकाश गूंज उठा। देवी का ये उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद समा न सका। आकाश उसके सामने छोटा प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर से प्रतिध्वनि होनी हुई जिससे समस्त विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी, सबके सब पर्वत हिलने लगे। देवताओं ने उस समय प्रसन्न हो देवी सिंह वाहिनी जगतमयी देवी से कहा, हे देवी, तुम्हारी जय हो। इसके साथ महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनकी स्तुति की। संपूर्ण त्रिलोकी शोक मग्न देखकर दैत्यगण अपनी सेनाओं को साथ लेकर हथियार आदि सजाकर उठ खड़े हुए। महिषासुर के क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। उसने क्रोध में भरकर कहा कि ये सब क्या हो रहा है, उत्पात है। वह अपनी सेना के साथ उस ओर दौड़ा जिस ओर से भयंकर नाद और शब्द सुनाई दिया और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा और
जो कि अपनी प्रभा से तीनों लोगों को प्रकाशित कर रही थी। उसके चरणों का भार पृथ्वी से दबा जा रहा था। माथे के मुठ से आकाश में एक रेखा सी बन रही थी। उसके धनुष की टंकोर से सब लोग क्षुब्ध हो रहे थे। देवी अपनी सहस्त्रों भुजाओं तथा संपूर्ण दिशाओं में फैलाई खड़ी थी। उसके पश्चात उनके देवतों के साथ युद्ध छिड़ गया और कई प्रकार के अस्त्रों शस्त्रों से सब प्रकार की दिशाएं उद्भासित हुई और महिषासुर की सेना का सेनापति चिक्षुर नामक एक महान असुर था और वह आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा। उसने दूसरे दैत्यों और चतुरंगनी सेना के साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा। 8,000 महारथियों को साथ लेकर करोड़ हाथियों को साथ लेकर असिलोमा नामक असुर 5 करोड़ सैनिकों को साथ लेकर युद्ध करने लगा। वाष्पकाल नामक असुर 60 लाख असुरों के साथ युद्ध में आ डटा। विडाल नामक असुर 1 करोड़ रथियों सहित लड़ने को तैयार हुआ। इन सबके अतिरिक्त और भी हजारों असुर हाथी और घोड़ा साथ लेकर लड़ने लगे। इन सबके पश्चात महिषासुर करोड़ों रथों हाथी और घोड़ों सहित वहां आकर देवी के साथ लड़ने लगा। सभी असुर तोमर भिंदवाल शक्ति मूसल खड़कों परसों पट्टियों के साथ रणभूमि में देवी के साथ युद्ध करने लगे। कई शक्तियां फेंकने लगे तो कई अन्य शस्त्र। इसके पश्चात उसके सब दैत्य अपनी तलवारें हाथों में लेकर देवी की ओर दौड़े और उसे मार डालने का उद्योग करने लगे। मगर देवी ने क्रोध में भरकर खेल में उसके सब अस्त्र शस्त्र नष्ट कर डाले। इसके पश्चात ऋषियों और देवताओं ने भी देवी की स्तुति आरंभ कर दी और वे प्रसन्न होकर असुरों के शरीरों पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रही। देवी का वाहन क्रोध में भरकर दैत्य सेना पर इस प्रकार विचरने लगा जैसे वन में दनावल फैल रहा हो। युद्ध करती हुई देवी ने क्रोध में भरकर जितने सांस को छोड़ा वे तुरंत ही सैकड़ों हजारों गणों के रूप में परिवर्तित हो गए और फरसे बिंदवाल खड़क पट्टिक्ष इत्यादि शस्त्रों के साथ दैत्यों से युद्ध करने लगे। देवी की शक्ति से बड़े हुए वे गण दैत्यों का नाश करने लगे। वे खड़क मृदंग आदि बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल हाथ में ले लिया और त्रिशूल हाथ में लेकर आदि शक्ति गदा शक्ति खड़क इत्यादि से सहस्त्रों असुरों को मार डाला। कितने घंटों की भयंकर आवाज से ही हम लोग पहुंचा दिया। कितने ही असुरों को उसने पास में बांधकर पृथ्वी पर धर घसीटा, किंतु कितनों को उसने तलवार और किक से टुकड़े टुकड़े कर दिए। कितनों की गदा से चोट से धरती पर सुला दिया। कई दैत्यों की मूसल की मार से घायल होकर रक्त वमन करने लगे और कई की सूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर लेट गए। कितनों की बाण वर्षा से कमर टूट गई। देवताओं को पीड़ा देने वाले दैत्य कट कर मरने लगे। कितनों की बाहें अलग हो गई, कितनों की गिरीबाएं कट गई, कितनों के सिर कटकर देवी पर लुढ़क गए, कितनों के शरीर बीच में कट गए और कितनों की जंघाएं कट गई। वे समय पृथ्वी पर गिर पड़े। कितने ही सिरों और पैरों के कटने पर भी भूमि से उठ खड़े हुए और शस्त्र हाथ में लेकर देवी से लड़ने लगे और कई दैत्य गण भूमि में बाजों की ध्वनि के साथ नाच रहे थे। कई असुरों जिनके सिर कट चुके थे बिना सिर के धड़ से ही लड़ रहे थे और शस्त्र लिए हुए लड़ रहे थे। दैत्य ठहरे कहते हुए देवी की युद्ध के लिए ललकार रहे थे। जहाँ पर ये घोर संग्राम हुआ वहाँ की भूमि रथ और हाथी घोड़ों और असुरों की लाशों से भर गई थी। असुर सेना के बीच रक्तपात होने के कारण रुधिर की नदियां बह रही थी। इस तरह देवी ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर डाला, जैसे तीर्ण काष्ठ की बड़ी समूह अग्नि नष्ट कर डालती है। और देवी का सिंह भी गर्दन के बालों को हिलाता हुआ बड़ा शब्द करता हुआ असुरों के शरीरों से मानो उनके प्राणों को ढूंढ रहा होता है। वहाँ देवी ने देवी के गणों ने दैत्यों के साथ युद्ध किया तो देवताओं ने प्रसन्न होकर आकाश से उन पर पुष्प वर्षा की। नमः चंडिकाय।